मनीष जी, कुल मिलाकर कितने केस आप पर लगाए गए थे? क्योंकि कई ऐसे 11 केस लगाए गए थे, बाइज्जत बरी भी किया हाँ गया हाँ है। हाँ, 11 केस लगाए गए थे ट्रायल में। स्पीड ट्रायल में बिहार का जितना भी केस था सब में जो है मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। तेजस्वी यादव जी ने मेरे केस को स्पीड ट्रायल में डलवा दिया था, इसलिए स्पीड ट्रायल में डलवा दिया था कि उन्हें लग रहा था कि इसको सजा हो जाएगा। तो वो सारे केसों में जो है मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, जो बिहार में केस रजिस्टर्ड हुआ था तमिलनाडु प्रकरण के दौरान। मनीष जी, आपके पिता भी भारतीय सेना में हैं और ऐसे में आपके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन हालांकि शायद एनएसए हटा दिया गया है। अब नहीं, क्वेश्चन कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। हाँ, देखिए एनएसए में बेल वोल नहीं होता है, एनएसए या तो हटता है या तो रहता है। एनएसए खारिज कर दिया गया। मदुरई बेंच, जो मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच है, मदुरई बेंच के जजमेंट में साफ साफ आया कि एनएसए इनके ऊपर बनता ही नहीं, इसलिए एनएसए इनके ऊपर से हटा दिया जाता है। ये चीज है। अब जरा बताइए कि मैं उस गुनाह का सजा 9 महीना काट लिया जिसमें जो है कोर्ट ने जो है मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, तो फिर जो जिन लोगों ने मुझे जेल में डलवाया था उन लोगों को किस प्रकार का सजा दिया जाना चाहिए? वो 9 महीने कैसे लौटाया जाए आपको? देखिए, ऐसा कुछ नियम होना चाहिए, और वो 9 महीना मैं बदला लेके, तेजस्वी यादव जी से बदला लेके नहीं लौटवाना चाहता हूँ। मैं वो 9 महीना के बदले जो है बिहार में बड़ा बदलाव करके जो मैं लौटवाना चाहता हूँ। अब मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो वीडियो आपका वायरल हुआ था तमिलनाडु में और उसके बाद कार्रवाई की गई थी आपके खिलाफ, और ऐसे में क्या उस दौरान अब बिहार सरकार, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कोई सहयोग, क्योंकि आप बिहार के मजदूरों की ही आवाज उठा रहे थे तब? तेजस्वी जी की सरकार थी उस समय, और तेजस्वी जी की सरकार जो है मजदूरों के खिलाफ रहती है हमेशा। नीतीश जी की भी सरकार थी तब। देखिए, नीतीश जी को उस समय लगने लगा था कि अब जो है तेजस्वी को ही सब कुछ सौंप दिया जाए, तेजस्वी ही सब कुछ देखेगा, और मंच से नीतीश जी ने कह दिया था कि अब तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो है सबको काम करना है। तो तेजस्वी जी अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे थे, और नीतीश जी जो है अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट उस समय समझते थे। उस समय की स्थिति ये थी। तो मैं तो कहूंगा कि उस समय तेजस्वी जी की सरकार थी। नीतीश जी को जब होश आया कि नहीं, ये तो सरकार तेजस्वी जी गलत तरीके से चला रहे हैं, ये तो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, हत्याएं बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, बालू माफिया जो है वो फायरिंग करने लगे, सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज पे है। पटना में पार्किंग विवाद में 50 राउंड फायरिंग हुआ। तो ये सारी चीज़ों को देख के जो है नीतीश जी को लगा कि उनका जो है नेचुरल अलायंस जो है वो एनडीए के साथ ही है, और एनडीए के साथ ही वो बिहार का भला कर सकते हैं। तो फिर वो वापस एनडीए में आ गए। मनीष जी, क्योंकि देखिए बीजेपी में शामिल हुए हैं और ऐसे में विपक्ष कई बातें करती है, आरोप भी लगाती है। उनका कहना है कि अब देश में फिलहाल जेल का ट्रेंड चल रहा है, ईडी, सीबीआई, ईडी से बचने के लिए लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मेरे ऊपर कौन सा ईडी का केस था, सीबीआई का केस था? मेरे ऊपर कौन सा ईडी सीबीआई का केस था? मेरे ऊपर तो ऐसा कोई केस ही नहीं था। और मेरे ऊपर तो विपक्ष ने केस किया था, और विपक्ष की सरकार में मैं जेल गया था, विपक्ष की सरकार में मैं बेल पे बाहर आया, और विपक्ष की जब सरकार थी उसी समय जो है मेरे वो सारे केसों में रिहाई मिल गई मुझे। मैं क्यों डरूंगा भाई? और बीजेपी किसी को डराती नहीं है। बीजेपी सही लोगों के साथ खड़ी है, और गलत लोगों को कभी भी कोई पनाह नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है कि अच्छे लोगों को साथ देना है, देश को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है, और गलत लोगों को जो है वो साथ नहीं देना है, उनको एक्सपोज करना है, और उनको जो है सलाखों के पीछे भेजना है। मनीष जी, बीजेपी कहना कि आपको आने वाले समय में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी की, लेकिन अब प्रचार की भी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने आपको कहा है कि खुल के प्रचार करें। इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा इलाका होगा जहां पर आप प्रचार करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जहां भी भेज देगी वहां पे मैं चला जाऊंगा, और वो पार्टी डिसाइड करेगी, वो हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। मैं तो अभी मतलब कि 2 दिन पहले ही शामिल हुआ हूँ, तो वो पार्टी का निर्णय है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक जो है अच्छे ढंग से करेंगे। बिल्कुल।